बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन है उर्दू खुशखती में रे। तो रे की हम जो प्रॉपर शेप है जो ख़ताती के अंदर है वो देखते हैं कि रे इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, यूँ। अब इसको जब आप आम राइटिंग के अंदर लिखेंगे तो फिर आपने ऊपर से यूँ सीधा ला के और यहाँ से इसका कॉर्नर गोल करना है। अक्सर बच्चे यूँ कर रहे होते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन जाता है, नोक बनती है, तो नोक नहीं बनानी बल्कि इसको गोल कर देना है। और अक्सर औकात बहुत सारे स्कूलों में देखा गया है कि रे को जब लिखते हैं तो ये हिस्सा ऊपर बनाते हैं और दूसरा हिस्सा नीचे बनाते हैं। तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है, नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली जो लाइनें हैं, नीचे वाले जो अल्फाज हैं, उनके लिए ये जगह होती है। आपने इसको ऊपर रखना है और खामखा इसको नीचे ना लेके आए, ठीक है। आपने राइटिंग करनी है ताकि लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज़ आएँ या हरूफ एक दूसरे की सीध में आएँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से लिखें, नीचे मत लेके जाएं, ऊपर रखें इसको और ये तरीका अपनाएं, ठीक है। और जैसे बे को स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपने स्टार्ट करना है। ये देखिएगा, यहाँ से गोल कॉर्नर बनाना है और इस तरीके से नोक नहीं बनानी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में कॉपी की जाती है इस रे की प्रैक्टिस की जाती है या ख़ताती को फॉलो किया जाता है। तो याद रखें कि ख़ताती के असूल जो है वो सारे के सारे आम राइटिंग के अंदर अप्लाई नहीं करने। बहुत डिटेल के साथ या बहुत ही आप डीपली जाके ख़ताती की कॉपी नहीं करें, क्योंकि आप पेपर के अंदर ख़ताती नहीं कर रहे, ना ही आप कलम कट मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम राइटिंग के अंदर आपने देखना होता है कि जो रे है उसकी प्रॉपर शेप नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये लीजिबल आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ों के अंदर, हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और सिंगल लाइन के ऊपर कैसे लिखना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि रे को हम लाइन के अंदर कैसे लिखेंगे, सिंगल लाइन जो उर्दू वाला पेपर है उसके अंदर कैसे लिखेंगे। तो इसका भी जो साइज़ रखना है आपने बिल्कुल लाइन के करीब से, जैसे मैंने दाल का बताया था, बिल्कुल लाइन के करीब से आपने बनाना है, ठीक है। दोनों लाइनों का ये है दरमियान, इसका फिर आप ये मिड पॉइंट ले लें और यहाँ से आपने रे को बनाना है, ठीक है। अगर तो रे शुरू में आ रहा है तो फिर तो इसकी प्रॉपर शेप यही बनेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई हर्फ आता है, ठीक है, तो आप उसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन रे के साथ शुरू में कोई ना कोई हर्फ जुड़ सकता है। लेकिन अब हम पहले देखते हैं कि रे के बाद अगर अलिफ आ जाए तो फिर आपने उसको कैसे बनाना होता है। तो आपने अलिफ जो है वो रे के अंदर बनाना है, लेकिन साथ नहीं जोड़ना। जैसे मैंने लिखा है राज, ठीक है। अगर राज को मैं यूँ लिखता हूँ, जब बच्चे इसको लिखते हैं तो रे के साथ अलिफ को जोड़ देते हैं या उनसे जुड़ जाता है। तो इसलिए रे के बाद अलिफ आ जाए या रे की फैमिली के साथ अलिफ आ जाए तो अलिफ को इसके अंदर बनाना है, जैसे मैंने ये बताया है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आज़ाद, तो ये देखें मैंने आज़ाद ऊपर मद को बनाया है, तो इसको आप जे को बनाएंगे और जे के बाद अलिफ इसके अंदर और फिर हम लिखेंगे दाल को। तो ये लिखा मैंने आज़ाद, ठीक है। अब देखें कि रे जब किसी हरफ के साथ एंड पे आता है, जुड़ के आता है, तो फिर उसका क्या तरीका होगा। ये देखें, दोनों लाइनों के दरमियान में आप बनाएंगे मद, ठीक है। मद को बना के तो इसकी जो दुम है इसको आप ऐसे लंबा कर देंगे और लाइन से मामूली सा नीचे लेके जाएंगे, इसको ऊपर नहीं रखेंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे बेरे बर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ब्रीफ कर दूँ कि बेरे बर जो है ये ख़ताती में जो इस तरीके से लिखा होता है, ये देखिएगा ऐसे, ठीक है, यूँ। तो आप आम राइटिंग के अंदर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ब्रदर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको आप जैसे मैंने पीछे बताया है उस तरह भी लिख सकते हैं। देखें कि दोनों में खूबसूरती है और इसमें ज़्यादा खूबसूरती आ रही है और ये बनाने में ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि आप रनिंग हैंड राइटिंग जब कर रहे होते हैं, बड़ी स्पीड से लिख रहे होते हैं, तो उस वक़्त आप इसको लंबा बना देते हैं, ठीक है, या लंबा बन सकता है, तो इस तरीके से भी ठीक है। तो ये है ब्रदर। अब याद रखने वाली बात यह है
कि ये वाला जो ब्रदर है या बेरेबर है, इसको ख़ताती के अंदर लिखना गलत होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेरेबर, तो ये बेरेबर नहीं है बल्कि ये क्या है, ये बन गया है बब्बर। यानी कि यहाँ पे एक ये हरफ है, एक ये हरफ है और एक आखिर पे रे है, तो ये 3 हर्फ बन जाते हैं। तो इसको आपने आम राइटिंग के अंदर तो लिख सकते हैं लेकिन ख़ताती में नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एहतियात चाहते हैं कि गलती ना हो, तो फिर आप बेरे बार को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई एतराज़ ना करे कि बेरे बार ये गलत है, ठीक है। तो अब यह कि मेरे नज़दीक मैंने आपको बता दिया है कि बेरे बार इस तरह ठीक है, इस तरह भी लिखना ठीक है, लेकिन ख़ताती के अंदर इस तरह लिखना गलत होगा, ठीक है। क्योंकि बेरे बर जो है ख़ताती के अंदर यूँ लिखा जाता है जैसे मैंने पहले बताया है, यूँ, ठीक है। तो जब इस तरह बनाएंगे तो ये 3 हरफों का मजमुआ होगा, 2 हर्फ नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीखते हैं कि रे को हम बहुत सारे हरूफ के साथ मिलाकर बहुत सारे अल्फाज को बनाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बराबर, जीम का सर बनाया। अब यहाँ पे फिर मद बनेगी और इसको लंबा कर दें। जराब, जरीदा, शरीर, गरूर, मगरूर, कुर्बान, किरदार। यहाँ पे भी रे के साथ जोड़ेंगे तो मीम का सर नीचे आएगा। मुर्दा, मीर, हेरेहर, फिर छेड़, खुरदरा, खोखर। तो ये कुछ मैंने अल्फाज लिखे हैं। तो इसमें देखें कि रे को कहाँ से स्टार्ट करना है और रे की दुम जो है वो आप कहाँ तक लेके जाएंगे। लाइन से मामूली सी नीचे लेके जानी है, बहुत ज़्यादा नीचे आप नहीं लेके जाएंगे, ताकि नीचे वाले जो अल्फाज हैं उसके साथ ये आपस में टच ना हो। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।